लर्नर्स, दिस इज सुनील सर और आज का टॉपिक है पाई चार्ट इन पाइथन यूजिंग मैटप्लॉटलिब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि पाई चार्ट होता कैसा है। पाई चार्ट ये राउंड शेप में होता है। अ पाई चार्ट इज अ राउंड चार्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। इन्हें स्लाइसेस कहते हैं, ऑब्लिक जोन्स या इन्हें जोन्स भी कहते हैं, विच डेमोन्स्ट्रेट द प्रोपोर्शनल साइज ऑब्लिक शेयर ऑफ एन आइटम विथ रिस्पेक्ट टू द सम ऑफ ऑल द आइटम्स। यानी कि जितने भी ये सम दे के रखे हैं, ये डेटा दे के रखा है, इनका पहला टोटल किया जाता है, यानी कि पूरे टोटल निकाल दिया जाता है। फिर पर्टिकुलर का कितना ये परसेंटेज है, दिस इज योर परसेंटेज या प्रोपोर्शनल, कितना साइज है पूरे इस वन ग्रुप में, इस 360 टेबल में या 360 का जो ये सर्कुलर चार्ट है, इसमें इसका कितना प्रोपोर्शन है, ये फिर ये डिस्प्ले करता है। The pie chart only display one data series, यानी कि आप इसमें केवल एक ही डेटा सीरीज को दिखा सकते हैं। आप एक से ज्यादा, जैसे डबल ये लाइन चार्ट में आप दो लाइन दिखा सकते थे, मोर देन वन लाइन आप दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक टाइम पे एक ही डेटा ये शो करेगा एक ही से रिलेटेड डेटा शो करेगा। नेक्स्ट थिंग, आप इसे बनाएंगे कैसे, हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए आप यूज करेंगे पाई फंक्शन। दिस इज योर पाई फंक्शन। पाई फंक्शन आप यूज करेंगे। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एक्स, लेबल्स, कलर्स, ऑटोपैक्ट, एक्सप्लोड। इनको अभी हम वन बाय वन देखते रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्स, एक्स मीन्स डेटा, जिसे आप ये प्रोपोर्शनल वे में शो करना चाह रहे हैं। ये प्रोफेशनल वे में आप शो करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डेटा आपका एक्स होगा। जैसे ये दीज आर एक्स डेटा। ओके, 70 ये इंग्लिश के लिए है, कलर के हिसाब से इंग्लिश के लिए है। ये 13% है इस टोटल का। इट मींस कि 70 जो भी है वो 13% है। 506 जैसे इसका पूरा टोटल आया, और इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि शेयर ऑफ परसेंटेज कितना है, तो ये फॉर्मूला लगता है, यानी कि जो पर्टिकुलर डेटा है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, तो इसका प्रोपोर्शनल या परसेंटेज निकल आएगा तो ये एक्स के लिए होता है। ये सेकंड थिंग, लेबल्स। लेबल मींस, लेबल होता है कि जो भी ये पर्टिकुलर रीजन है, इसका नेम को पॉइंट आउट करना। इट इज यूज टू पॉइंट आउट नेम ऑफ ईच स्लाइस और जोन, यानी कि जो भी ये स्लाइस या जोन है, इनके नेम को पॉइंट आउट करना। नहीं तो अगर ये चीज नहीं होगा तो सिंपली आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किससे रिलेटेड है, साफ। थर्ड थिंग, कलर्स। अगर आपको ये कलर्स चेंज करने हैं, आपको अपने हिसाब से कलर रखने हैं कि इसका मजेंटा हो या ऑरेंज हो, तो आप कलर्स जो एट्रीब्यूट्स है उसके थ्रू आप कर सकते हैं कलर्स। ऑटोपैक्ट, AUTOPCT, ऑटोपेसिटी, ये हम यूज करते हैं जो भी ये परसेंटेज है, जो भी ये परसेंटेज निकला है इनका पर्टिकुलर का, इनको आप किस तरह से शो कराएंगे। अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनेट आया है ये शो नहीं होगा। तो आपको कोई भी अगर यूज करना है प्रोपोर्शनेट में, आप ऑटोपैक्ट के थ्रू इसको दिखा सकते हैं। ऑटोपैक्ट के बाद अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोड की। एक्सप्लोड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू पुल्ड आउट स्लाइस। जैसे ये स्लाइड थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इस तरह के पैटर्न को अगर आप दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा जो ये सेंटर है यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको बाहर दिखाना चाहते हैं किसी भी स्लाइस को, आप उसे एक्सप्लोड एट्रीब्यूट के थ्रू उसे आप शो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम इसको किस तरह से हम इन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, किस तरह से हम इसके पैरामीटर हम पास कराएंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हम अभी देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन हिज एग्जामिनेशन आर शोन बिलो। Subjects are English, Hindi, Math, Science, SST, IT, and these are the marks. Write a Python program to draw pie graph on the basis of above data. जो भी डेटा दिया है इसके बेसिस में आपको पाई ग्राफ ड्रॉ करना है या बनाना है।
सो जैसे मैंने बता दिया कि जो ये मार्क्स हैं दीज आर योर एक्स, और जो ये सब्जेक्ट्स हैं दीज आर योर लेबल्स। तो आप इस तरह से आप इनको जनरेट कर सकते हैं। ये लेबल्स आपको शो करने हैं एंड दीज आर एक्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पाइथन ऑन कर लिया है। कॉन्फ़िगर आईडीई, लेट्स सी क्या हाईलाइट है इसका। 16 पे है, 18, तो सबसे पहला बात होती है कि जो भी आपको इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी, आप उसे इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमारा काम है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना। लेट्स इंपोर्ट matplotlib.py as plt, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डेटा है आपको उसको अरेंज करना है लिस्ट फॉर्मेट में। सो मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एक मार्क्स है, मैं इसे लिख लेता हूँ SUBJECTS सब्जेक्ट्स, एक मेरा लिस्ट हो गया, और दूसरा है मेरा मार्क्स MARKS मार्क्स, दूसरे नाम का एक लिस्ट हो गया जिन्हें मुझे शो करना है। तो मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, मैं शॉर्ट लिखते चल रहा हूँ। उसके बाद हिंदी HINDI हिंदी, उसके बाद मैथ्स MATH मैथ्स, उसके बाद साइंस SCI साइंस, देन SST, देन IT, और उससे रिलेटेड मार्क्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 70, 85, 76, 88, 92, 95, ये हो गया। अब मैं कॉल कराऊंगा पाई फंक्शन, क्योंकि पाई के थ्रू मुझे डेटा को शो करना है, पाई ग्राफ बनाना है। तो मैं इसके थ्रू उस फंक्शन को कॉल करूंगा जो भी मेरा ऑब्जेक्ट नेम है मैटप्लॉटलिब के लिए, plt.py फंक्शन PIE, और सबसे पहले आप चाहे तो x इक्वल टू लिख के मार्क्स को शो करा सकते हैं, या डायरेक्टली मार्क्स लिख सकते हैं। लेट्स सपोज x ही लिख देते हैं, MARKS मार्क्स, पहले इसे ही शो करा देते हैं, फिर एक एक करके हम एट्रीब्यूट्स चेकआउट करेंगे। शो करा लेते हैं plt.show, रन इट, पाई फॉर स्टूडेंट्स। इस तरह का कभी भी कुछ भी आता है, जैसे TDL load the specific module could not found, जबकि है ये। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने चीज देखी है कि इससे पहले कोई भी इससे ऊपर जो टॉप लेवल की जो भी लाइब्रेरी है उसे आप इंपोर्ट कर दीजिए, तो ये नहीं आता ये एरर। तो इससे पहले जो भी आप उसका यूज करें ना करें, लेकिन वो लाइब्रेरी आप यूज कर लीजिए। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ pandas as PD। Let's run it. थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करिए। देखिए आ गए, ये आपका पाई चार्ट बन के आ गया। कुछ भी समझ में आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? नहीं समझ में आ रहा है। तो अब हम धीरे धीरे इसके एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट है इसका लेबल्स। तो लेबल्स का यूज देखते हैं क्या है। लेबल्स का यूज है कि हम इसके जितने भी आज देखिए, इससे पहले जो भी हमने प्रोग्राम चलाया था उसका ये आया है।
डायग्राम के थ्रू देखते रहेंगे। जैसे हमने विदाउट लेबल किया था तो ऐसा आया है। अब हम इसके बाद लेबल का यूज करेंगे, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो लेबल्स हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं लेबल न लिख के लिखता हूँ लेबल्स, LABELS, लेबल्स, और पास करा देता हूँ सब्जेक्ट्स पे, SUBJECTS, सब्जेक्ट्स। अब मैं इसको रन करा दे रहा हूँ दोबारा। अब देखिए ये इसके ये आ गए। ये हो गया विथ लेबल। विथ लेबल। अब हम बात करेंगे इसके जो ये नंबर हैं वो भी शो हो जाए, तो यूज करें हम ऑटो पीसीटी। अब ऑटो पीसीटी जो लिखने का तरीका उसे हम देख लेते हैं, ताकि हम ये जो नंबर्स हैं, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो शो कर पाए ऑटो पीसीटी के थ्रू। तो AUT ऑटो पीसीटी ऑटोपैक्ट इक्वल टू, इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है परसेंटेज से, फिर 1 पॉइंट के बाद कि आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर तक आपको दिखाना है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 नंबर तक दिखाया है, तो आप लिखेंगे 2, और ये आपके फ्लोट में है तो आप लिखेंगे F, और ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का साइन लिखने के लिए आप यूज करोगे डबल परसेंटेज। लेट्स रन इट। इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। डबल कोट्स के अंदर देखिए परसेंटेज पे आ गए। यही चीज अगर आप लोगों को इंटीजर में शो करना है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, I या D। देखिए अब डेसिमल में नहीं आ रहे, इससे पहले डेसिमल में आ रहे थे। तो होता है ऑक्टोपैक्ट। F कर दे रहा हूं ताकि आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मीन्स जो भी ये सेंटर पॉइंट से अगर उसको थोड़ा सा आउटर वे में दिखाना है कि ये सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे आप उसे बाहर ले जा सकते हैं, आप यूज करेंगे एक्सप्लोड का। तो एक्सप्लोड एट्रीब्यूट इज पुल्ड आउट slice. If you want to explode first slide out of 5 slice या 6 slide, तो जो पहला उसका जो पैरामीटर होगा आप उसमें उसकी वैल्यूज को बढ़ा देंगे। वैल्यूज को बढ़ाने का तरीका देखिए, आपने लिखा है एक्सप्लोड, EXPLOD, एक्सप्लोड इक्वल टू लिस्ट फॉर्मेट में किसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये चलो इस समय हम SST को पुल्ड आउट करते हैं। तो SST का जो नंबर है उस पे हम उसको इंक्रीज कर देंगे। तो 1 0 1 2 3 4 5 5th नंबर पे, उससे पहले हम सबको 0 0 मान के चलेंगे। 0, दूसरा 0, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे ये पांचवा है, 5वें नंबर पे SST है, तो इसको हम बढ़ा देंगे, 2 पे रख देते हैं, और लास्ट वाले को फिर से हम 0 कर देते हैं। लेट्स रन। देखिए बाहर आ गया। आप जितनी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे उतना वो डिस्टेंस बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 2 लिखा हुआ है, लेट्स सपोज मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, तो ये और भी बाहर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अब हिंदी वाला आ जाएगा, क्योंकि 0 ये इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी के लिए 0.5। आप पहले यहाँ पे गिन लीजिए, इंग्लिश के लिए 0 है तो ये पुल्ड आउट नहीं होगा। हिंदी को पुल्ड आउट करना है तो आपने हिंदी की वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया पॉइंट में। लेट्स रन इट। देखिए हिंदी का थोड़ा सा और बाहर हो गया।
आप जितना वैल्यू को बढ़ा देंगे वो सेंटर पॉइंट से उतना बाहर आता रहेगा। 0.1, इसको भी 0.1 कर लेंगे ताकि अच्छा दिखे। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। कलर्स तो फिर वही फॉर्मेट है कि कलर्स के थ्रू आप कलर्स का नाम दे दीजिए। अब एक चीज इसमें मैंने एक चीज नहीं देखी है कि अगर आपको ये चीज शो करना है कि किस रिलेटेड क्या है, ये किसका कलर प्रोपोर्शनेट है, तो हम यूज करेंगे लेजेंड्स। अब तो लेजेंड्स के थ्रू आप इसको शो करा सकते हैं। वैसे अगर एक्चुअली हम देखें तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है ज्यादा, सिर्फ ये दिख रहा है कि ये 13%, लेकिन किसका 13% है, किस वैल्यू का 13% है। ये 16.8 है तो किस वैल्यू का है, तो ये कुछ शो नहीं हो रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। plt.legend legends लेजेंड्स। लेजेंड्स को अगर मैं बिना कुछ करे पास कराऊं तो कोई भी पैरामीटर दिए पास कराऊं, लेजेंड्स LEGDNDS लेजेंड, देखिए केवल ये आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड वो नहीं आ रहे, वैल्यूज नहीं आ रही। जो भी आपने ये लेबल्स पास कराए थे वही चीज यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसके मार्क्स भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, हमें आरकेएस मार्क्स शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ कि कहाँ पे शो हो। मैं दे दे रहा हूँ सेंटर राइट, RIGST राइट। देखिए यहाँ पे शो हो गए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। सेंटर पे ही राइट हो रहा है ये, तो मैं सीधा राइट पे ही शो कर दे रहा हूं। अब आपको ये भी लग रहा है थोड़ा सा ये सर्कुलर में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा एक और इसमें जो फंक्शन होता है, दैट इज योर एक्सिस को मैं क्या कर दूंगा, इसके इक्वल कर दूंगा। तो plt डॉट एक्सिस, और इसके अंदर पैरामीटर पास करा दूंगा मैं इक्वल, EQUAL इक्वल, ताकि जो भी इसके एक्सिस हो जाए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सॉरी इक्वली में अरेंज हो जाए। देखिए अब ये थोड़ा सा बाहर को आ गया है, नहीं तो इससे पहले वाले में बाहर को नहीं आ रहा था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। हम इसको जितना भी खींच रहे थे वो नहीं आ रहा था। लेट्स सपोज मैं दोबारा कर दे रहा हूं, देखिए इसी के साथ ही ये चिपका हुआ आ रहा है। ये मैं इसको इंक्रीज भी कर दे रहा हूं तब भी ये चिपका हुआ आ रहा है। तो मैं इनके एक्सिस को क्या कर रहा हूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा बाहर आ गया और ये पूरा सर्कुलर मूवमेंट पे आ गया। आप टाइटल देना चाहें तो टाइटल भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं सबसे ऊपर, plt.title टाइटल लगा सकते हैं आप। पाई चार्ट जो भी आप लिखना चाहें, टाइटल शो हो जाएगा टाइटल के थ्रू। ये देखिए पाई चार्ट। आप एक्स लेबल भी दे सकते हैं, वाई लेबल भी दे सकते हैं, यानी कि जितने भी जो भी कॉमन फंक्शंस हैं उन सब का आप यूज कर सकते हैं पाई चार्ट में भी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पाई चार्ट, हाउ टू क्रिएट पाई चार्ट, और जितने भी ये आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं। हाँ ये चीज, और आप इसको विदाउट एक्स भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए रिप्रेजेंट हो गया विदाउट एक्स, यानी जस्ट आप उसकी वैल्यू को पास करा दिए। लेकिन रखने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप डेटा को पास करेंगे, फिर लेबल्स को, फिर ऑटोमेटिसिटी या मार्क्स और लेबल्स का एक
फॉर्मेट होता है, बाकी का आप आगे पीछे कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।